देखिए, विपक्ष का काम है तोहमत लगाना। उसने अपनी तोहमत लगाई। जीत से पहले कहते हैं कि वोट चोरी, जीत के बाद कहेंगे कि इतना ने निरंतर सुशासन की उम्मीद रख करके वोट किया, उनको नया सुशासन मिलेगा। मोदी जी की सरकार वहाँ बन रही है और बहुत बहुत पूरे देश को बधाई देता हूँ। सच चलता है, सुशासन चलता है, नेकी चलती है, ईमानदारी चलती है और तभी सरकार चलती है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से खासकर मुस्लिम समाज को गुमराह किया, पसमानदा मुस्लिम समाज को गुमराह किया तेजस्वी यादव ने, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये 70 सालों से मुसलमानों को गुमराह कर भटका कर रखा। कांग्रेस की ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी कि मुसलमानों को एजुकेशन से पीछे रखा जाए। घर की महिलाएं ये कह रही हैं, न दूरी है न दूरी है न खाई है और मोदी हमारा भाई है। बीबी दीदी को उखाड़ फेंकेंगे। वो भ्रष्टाचार जितना करती है ना, साई आती है माँ काली का रूप ले लेती है। हाँ तो वो इसलिए लेती है ना, उसने फर्जी वोट बनवा रखे हैं। मोदी जी ने तो चोरी करी है, फर्क आएगी लोगों के दिलों की चोरी की है। देखिए, बिहार में जश्न का माहौल है, कहीं ना कहीं दिल्ली में भी उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, बिहार में ये प्रचंड जीत का कारण क्या समझते हैं? विपक्ष का जैसा कहना है कि वोट चोरी करके जीते हैं, या फिर कुछ और कहते हैं? अपना कांग्रेस पार्टी कह रही है 2 डिजिट भी नहीं आ पाई हमारी। देखिए, विपक्ष का काम है तोहमत लगाना। उसने अपनी तोहमत लगाई। जीत से पहले कहते हैं कि वोट चोरी, जीत के बाद कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी। उनका जो काम है वो करते रहेंगे। मोदी जी का काम है सुशासन देना। मोदी जी ने सुशासन दिया और जनता ने निरंतर सुशासन की उम्मीद रख करके वोट किया, उनको नया सुशासन मिलेगा। मोदी जी की सरकार वहाँ बन रही है और बहुत बहुत पूरे देश को बधाई देता हूँ। मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तेजस्वी इस बात को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट है कि जो MY समीकरण चलता है, यानी मुस्लिम समाज का और यादव समाज का जो कॉम्बिनेशन है वो उन्हीं को वोट देगा। पर कहीं ना कहीं देखा कि अपनी सीट भी ये जो मुसलमानों पर चश्मा था ना पहले, वो उतर चुका है। मोदी जी के सुशासन को मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सबने पहचान लिया है। गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, सबने पहचाना है और सबने खुलकर वोट मोदी जी की सरकार को, भाजपा को, NDA को वोट दिया है और सरकार बन रही है। तेजस्वी ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो तो विकास की बात कर रहे थे, कह रहे थे विकास करने के बाद भी अगर मुझे इतनी कम सीटें आएंगी तो कहीं ना कहीं धांधली है। ये तो आपको पता है कि हर परिवार में नौकरी देना असंभव है। साफ साफ झूठ है। अब झूठ पर आप मेरी क्यों मोहर लगवाना चाहते हो? झूठ 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 चलता नहीं है, सच चलता है, सुशासन चलता है, नेकी चलती है, ईमानदारी चलती है और तभी सरकार चलती है। तो सरकार आ रही है नेकी, ईमानदारी और सुशासन के ऊपर। वो तो कह रहे थे ना कि सीधे तौर पर कि भाई जो कुछ भी मोदी जी ने कहा, जो कुछ भी नीतीश बाबू ने कहा, सब धोखेबाजी है। बिहार में अगर कोई असली विकास दे सकता है तो तेजस्वी और जनता मुहर लगा चुकी। देखिए, उन्होंने कहा धोखेबाजी है, मगर जनता ने किसको धोखेबाज बताया है? किसको धोखेबाज बताया? जिसको धोखेबाज बताया उसको वोट नहीं दिया और जिसको ईमानदार समझा, चौकीदार समझा, उसको वोट दिया। चोर नहीं समझा, चौकीदार समझकर वोट दिया गया है और चौकीदार की सरकार बन रही है। अंत में यही पूछना चाहूंगा, कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश बाबू को खाली चेहरा बनाया गया था, मुख्यमंत्री किसी और को बनाया। नहीं, देखिए, ये सरकार का फैसला होगा। हमारी बैठकें होती हैं, बैठक के बाद में निर्णय लिया जाता है। ये तो निर्णय जो है वो अपनी जो हमारे मोदी जी हैं उनकी कैबिनेट है, वो बैठेंगे और सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में जो निर्णय होगा वो होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कैसे देखते हैं ये जीत जो है, क्या मायने रखती है भारतीय जनता पार्टी NDA की? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत खुशी की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज राहुल गांधी को नींद नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से खासकर मुस्लिम समाज को गुमराह किया, पसमानदा मुस्लिम समाज को गुमराह किया तेजस्वी यादव ने, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये आप देखिए कि मुसलमानों ने भी उन्हें वोट नहीं दिए, वरना 22 सीटें थोड़ी आ रही हैं उनकी, 22 पर उजाला आ रहा है अभी RJD का। तो मुसलमानों ने भी उनको धूक दिया। उनको पता है हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अब मोदी जी के साथ चल रहा है। क्या लगता है? वो तो कह रहे थे MY समीकरण चलने वाला है बिहार में। देखिए, एक लंबे समय से 70 सालों से मुसलमानों को गुमराह कर भटका कर रखा। कांग्रेस की ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी कि मुसलमानों को एजुकेशन से पीछे रखा जाए। आज मोदी जी की जब से सरकार आई है, मुसलमानों के बच्चे पढ़ने लगे हैं। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। हमारे बच्चे, अब बच्चियाँ पढ़ने लगी हैं, IAS IPS बन रहे हैं। तो आज जो बुद्धिजीवी वर्ग हुआ है मुसलमान का, उसने ये फैसला किया है कि हम मोदी जी के साथ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा है तो उसके साथ नमक हरामी नहीं होगी।
अब साथ दिया जाएगा मोदी का। और घर की महिलाएं ये कह रही हैं, न दूरी है न दूरी है न खाई है, और मोदी हमारा भाई है। बिल्कुल, कैसे देखते हैं ये जो प्रचंड जीत मिली है, वोट चोरी का असर है या दिल चोरी की है? देखो एक बात सुनो, मोदी जी ने तो चोरी करी है, पर काय की लोगों के दिलों की चोरी की है। लोगों के दिलों में राज करते हैं मोदी जी। ऐसा मोदी कभी नहीं आया, ऐसा प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी आए। ये विकास के नाम पे जीते, ये काम के नाम पे जीते, ये गरीबों को साथ देते जब जीते। आपके तो बिहार जीते, बंगाल की बारी है हमारी। अब क्या बंगाल जीतेंगे हम? क्या बंगाल में ममता दीदी को हराना है? अरे ममता दीदी को उखाड़ फेंकेंगे। वो भ्रष्टाचार जितना करती है ना, गुस्सा आती है, माँ काली का रूप ले लेती है। हाँ तो वो इसलिए लेती है ना, उसने फर्जी वोट बनवा रखे हैं, वो सब कट जाएंगे आपके। वो उग्रवादी है, उग्रवादी को साथ देती है। अब क्या हम बंगाल की बारी है हमारी। वो तो कहती है बम्बा बम्बा रम्बा रम्बा डम्बा। अरे सब कुछ निकाल देंगे, बम्बा रम्बा रम्बा सब कर देंगे। हाँ एटो सब कर देंगे उसका। बंगाल जीतेंगे आपके हम, बंगाल जीतने वाले। फुल गारंटी से कह रहे हैं बंगाल जीतेंगे। वो कहते हैं बंगाल में कोई चेहरा नहीं है आपके पास। किसका? बीजेपी के पास। हमारे पास एक पता 14 करोड़ संख्या है जिन्होंने सदस्य ली। 14 करोड़ में से जिसको भी मोदी जी बिठा देंगे, जिसे भी हमारा संगठन बिठा देगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम मुस्लिम समाज से लोग मौजूद थे, और ये जश्न की तस्वीरें हैं, ये जो उत्साह की तस्वीरें हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ पर हुजूम जमा कर बैठे हैं और कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की प्रचंड जीत का। और कहीं ना कहीं इसमें हर वर्ग, हर जाति विशेष के लोग मौजूद हैं, और उनका कहना है मोदी है तो मुमकिन है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।